जिंदगी गुजारने के दो तरीके हैं, जो पसंद है इसे हासिल कर लो या जो हासिल है इसे पसंद कर लो। दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहिए। कुछ लोगों को मोटिवेट कर पाऊँ, जैसे कि मैं खुद हुआ था, और ये तमाम 3 साल में बहुत कुछ सीखा हूँ। दोस्त लोग कैसे होते हैं, जब आपका प्रॉब्लम्स आता है तब फैमिली वाले कैसे रिएक्ट करते हैं, दोस्त कैसे रिएक्ट करते हैं, और दोस्त को पहचानते कैसे हैं, ये भी बात बताऊंगा मैं आप लोगों को। अगर आप लोगों को कुछ भी ऐसे तकलीफ है, क्योंकि मैं ऐसे चीज़ से मैं खुद गुजरा हूँ, इसीलिए मुझे कुछ नॉलेज है, और अभी भी मैं जूझ रहा हूँ। ना कि मेरा तकलीफ ख़त्म हो गया, मैं बिंदास हूँ। मैं बिंदास रहने के लिए कोशिश करता हूँ और हमेशा हंसता हूँ, हमेशा हंसता हूँ। लोग बोलते हैं लेकिन फिर भी हंसता हूँ। आप लोगों को भी मैं हंसाने की मैं एक सलाह छोटा छोटा दे सकता हूँ। अगर आप लोग किसी का भी, अब अगर आपका फैमिली में आपका दोस्त कोई भी अगर डिप्रेस में है ना, तो मेरा इस नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है वो चल रहा है, मुझे कमेंट कर सकते हैं आप, और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे साथ। इतना तो मैं बता सकता हूँ कि हाँ, मैं कुछ आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। आप लोगों का जो वो जो सिचुएशन में आप रहते हैं ना, वो सिचुएशन से मैं आप लोगों को बाहर कर सकता हूँ। कभी भी कुछ भी होना, जान मत हारना यार, लड़ना सीखो। क्योंकि उड़ीसा में पैदा हुआ हूँ, तो मैं वीरों का मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, और इस मिट्टी से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ। इस मिट्टी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और जो मैं जिस डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ ना, यहाँ पे भी हमारे बहुत सारे ऐसे हमारे नेशन के लिए जो लड़के शहीद हो गए हैं, वैसे लोग भी हैं। तो उन लोगों से मैं बहुत सारे इंस्पायर हुआ हूँ। लड़ना सीखो। कायर जो होते हैं ना, वो डर के मारे सुसाइड करने के लिए जाते हैं। लड़ना सीखो पहले। आप अगर कुछ भी प्रॉब्लम में हो ना, तो मेरे साथ कांटेक्ट करना मत भूलिएगा। मेरा आगे बहुत सारे ऐसे वीडियोस आता रहेगा, जो कि रियल लाइफ में जो हुआ है वही चीज़ को लेके ही मैं बात बताऊंगा, ना कि वैसे कुछ फिल्म स्टोरी को लेके मैं कुछ बात बता दूंगा। जो कुछ भी होगा रियल स्टोरी ही होगा, और रियल स्टोरी के साथ जुड़ा होगा कुछ ना कुछ मैटर, और आप लोगों को पक्का कुछ सीखने के लिए उसमें मिलेगा। मेरे इस वीडियो में मैं गलती क्या किया था, आप लोगों को तो पता चल गया होगा। आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं कि मैं गलती क्या किया था उस जगह पे। मैं खुद भी बता दे रहा हूं कि मैं गलती क्या किया था। पहला चीज तो ये कि मैं अपना माँ बाप का बात नहीं सुना, पहला बात ये था। दूसरा, मैं दारू पीता था, जो कि दारू पीना ठीक है, कहीं पे बैठ के पी लिए, क्या हुआ वो सब बात अलग है, लेकिन दारू पी के गाड़ी चलाया था मैं, वो सबसे बड़ा गलती था। और तीसरी वाला बात ये गलती था कि मैं गुटखा वगैरह तो खा लेता था, वो सब थूकने की वजह से मेरा वो सब कुछ हुआ। रात को निकल के जो जा रहा था, इतने सारे सिम्टम्स मुझे देखने के लिए भी मिला, मुझे इतने सारे जगह पे मना भी किए, फिर भी मैं गया था। वो सबसे बड़ा गलती था। बहुत सारे ऐसे चीज़ें गलती किया हूँ मैं पिछले जो टाइम में। सबसे गलतियां ऐसे बड़े से बड़े बहुत सारे गलतियां हैं। पिछले जो मैं बाइक चलाता था, पीरी करके जो मैं गाड़ी चलाता था ना, स्टंट मारता था, हीरोगिरी दिखाता था बाइक से, उसमें जो जाता था मैं साई साई करके, जो बगल से जो रॉकेट की तरह, उसमें से मुझे धुआं नहीं मिलता था। मेरे पीठ पीछे बोलते थे ये आगे जाके ना गिर के मर जाए तो अच्छा होगा। अभी यहाँ पे गिर जाता तो कुत्ते की मौत मरता, बेकार हो गया, चला गया, छी मर जाता तो अच्छा होता। किसी गाड़ी चला रहा है यार, कहीं पे एक्सीडेंट होगा, पक्का मरेगा ये सब जो बद्दुआ लगा था ना मेरे पीछे, मैं जब जाने के हीरो के टाइप जो चलता था, तब जो मुझे जो ये लगा था, मुझे जो सब कुछ बद्दुआ लगे थे, इसी के वजह से हुआ। मैं जो सांप के साथ या फिर किसी जीव के साथ जो मैं कुछ भी ऐसे स्टंट मारने के टाइम हीरोगिरी दिखाता था ना, तब भी लोग बोलते थे काटेगा, पक्का काटेगा, एक न एक दिन काटेगा, ये मरेगा कैसे नहीं मरेगा। इसी के वजह से हुआ होगा,
क्योंकि ये बद्दुआ ही है जो मुझे इस स्टेज में लाके खड़ा कर दिया। आप कभी भी ऐसा मत कीजिए। ये मेरा पर्सनल, मैं आपको बता रहा हूँ कि इतने सारे मैं तकलीफ पे हूँ। आज तक मेरे घर वाले को भी पता नहीं है, मैं दुनिया वाले किसी को भी पता नहीं है। मैं फास्ट चलाता था, उस दिन भी स्पीड में ही गिरा रहूँगा, सोच रहे सब। वहाँ पे जब मैं चल रहा था, मैं क्या हुआ था क्या नहीं वो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन लोगों को क्या पता है कि मैं जो गाड़ी स्पीड चलाता था, उसका इतना फास्ट से भगाता था, गाड़ी स्टाइल से चलाता था, स्टंट मार के चलाता था, उसी के वजह से हुआ है बोल के सोच रहे होंगे वो लोग। अभी भी सोच रहे, अभी भी बोल रहे, अभी भी पीठ पीछे बोल रहे। आज को 3 साल हो गया, फिर भी मेरे पीठ पीछे अभी भी बोल रहे हैं। मेरा मतलब मेरा बुरा ही करते हैं, मेरा अच्छा ही बात नहीं बोल रहे कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं, मेरा बुराई ही करते हैं। आज की मैं कुछ लोगों को सलाह देने के लिए भी कोशिश करता हूँ और कुछ अच्छा मतलब बताने के लिए कोशिश करता हूँ, फिर भी लोग मेरे बारे में बुरा ही बोल रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि मेरे पास्ट में बुरा था। कितना भी अच्छा कर लूँ, लोग मुझे बुरा बोलेंगे ही बोलेंगे। तो आप वो वाला दिन मत लाइए, ये मेरा मतलब पर्सनल रिक्वेस्ट है। वैसे मतलब दिन मत लाइए कि लोग आपको ऐसा कुछ भी मतलब बद्दुआ दे, क्योंकि ये गलतियां मैं खुद किया हूँ, जिसके वजह से मैं आज ऐसे स्टेज पे हूँ ना। मैं चाह के भी मेरा दुश्मन का बदला भी नहीं ले सकता। मैं चाह के भी मेरे सामने मेरे घर वाले अगर उठा के भी फेंक देंगे बाहर ना, मैं घर के अंदर आ नहीं सकता। ऐसा मतलब फालतू का लाइफ हो गया मेरा। लेकिन उसके अंदर भी जीना सीखा हूँ मैं, कैसे लाइफ में जीना सीखा हूँ, क्या करता हूँ, कैसे मैं खुश रहता हूँ और कैसे लोगों के साथ मैं जुड़ के मैं कैसे क्या करता हूँ जो कि मैं हंसता रहता हूँ। जो गलतियां तो कर लिया था मैं, वो उतने सारे गलतियां कर लिया था, लेकिन वो गलती को मैं अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि मुझे माफ कर दो। जो कुछ भी गलती हुआ है मेरा, जितना भी गलती हुआ है ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। और मुझे बद्दुआ नहीं चाहिए, मुझे जिंदगी जीना है और कुछ लोगों को मुझे सीख देना है। अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकते ना, तो प्लीज़ आप चुपचाप कुछ भी आराम से अपना काम कर सकते हैं, लेकिन प्लीज़ बद्दुआ मत दीजिए, या फिर मुझे कोई भी सिंपैथी दे के मेरे साथ ना जुड़े रहने की कोशिश मत कीजिए। अगर मुझे सपोर्ट कर सकते हो, अगर कुछ भी ऐसे मतलब मुझे ब्लेसिंग्स दे सकते हो, मेरे लिए प्रे कर सकते हो कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, तो प्लीज़ मुझे उतना ही करना। सिंपैथी मत देना यार, क्योंकि सिंपैथी से जीने के लिए मैं नहीं चाहूँ। सिंपैथी से जीना बेहतर तो मैं अपना जान कुर्बान कर दूँ। बहुत कुछ है मेरे ज़िंदगी के बारे में, बहुत कुछ बातें हैं। ये कुछ थे मेरे गलतियाँ, जिसके वजह से मैं आज ऐसे कंडीशन में हूँ, जो कि आप लोग और नहीं करेंगे बोल के मैं ये सोच रहा हूँ। और प्लीज़ ऐसे गलतियाँ कभी भी आप मत कीजिए। आप लोगों को बहुत कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगे। कभी भी किसी का प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट कीजिए। व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा, और आप मुझे कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सअप पे, या फिर मुझे उसमें इसी में कमेंट कीजिए। मुझे मेरा वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए। आपका कुछ भी तकलीफ़ है आप मुझे कमेंट कीजिए, क्योंकि आपको जो तकलीफ़ है ना वो बताना सीखिए। क्योंकि मैं तकलीफ़ से उस दिन क्यों बाहर निकला था पता है? मैं मेरे डॉक्टर को मैं अपना बात बताया था। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखे, स्किप कर दिए, तो पहले से वीडियो में जाके देखिए। मेरा जो गलती था ना, मैं जो कुछ भी हुआ था मेरे साथ, अगर मैं वहाँ पे नहीं बताता मेरे डॉक्टर को, शायद मैं कैसे भी वहाँ से घर आने के बाद मेरे पास ही तो मेडिसिन वगैरह रहते हैं, मैं खा के कैसे भी सुसाइड कर लेता। अगर मेरा पैर चलते ना, तब मैं वहाँ से मैं 3rd फ्लोर पे था, वहाँ से कूद लेता। सच में मेरा ऐसा मतलब दिमाग इतना क्या बोलूँ, और इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था वहाँ पे। ये दुनिया का काम है ना बोलना। दुनिया बोलेगी आप लोगों को, कितना कुछ बोलेगी आपके बारे में, बहुत कुछ सुनने के लिए मिलेगा आप लोगों को। लेकिन ये वाला बात हमेशा ध्यान रखना कि दुनिया का बात को टालना नहीं है, उसको ध्यान में रखना है। क्योंकि जो मोटिवेटर होते हैं ना, ये दुनिया वाले ही होते हैं। और आज मेरे सामने अगर कोई आके बोलता है ना कि तेरा जिंदगी तो बर्बाद हो गया, अरे तू क्या करेगा, उसको मैं बताता हूं कि मैं जो कर सकता हूं तू नहीं कर सकता है।
मैं आज तक 3 साल से लेटा हुआ हूं, तू लेट के रुक सकता है यहाँ पे? नहीं ना। तो यही सोच ले कि जो मैं कर रहा हूं वो तू नहीं कर सकता। इसीलिए मैं उन लोगों को भी बात कभी कभी बता देता हूं। 1-2 इंसान ऐसे भी थे, उन लोगों को मैं बताया कि मैं डिसेबल नहीं हूं, ठीक है, मैं डिसेबल नहीं हूं। मेरे अंदर जो एबिलिटी है ना, तू जो सोच रहा है कि मेरा ये डिसेबिलिटी है, मेरा ये डिसेबिलिटी नहीं है। मेरे इस अंदर मैं जो कर रहा हूं ना, इसमें जो एबिलिटी पावर है वो किसी के अंदर नहीं है। तो ये वाला दम रखना सीखो, इसी के अंदर मैं जीता हूं। तो ये जो चीज कर रहा हूं ना, मैं खुद को मोटिवेट पहले करना सीखो। और अगर कुछ तकलीफ में हो तो अपने दोस्तों को बताओ, अपने दोस्तों को मतलब जाके सामने बताओ। अगर एक नहीं सुनता है तो 10 लोगों को बताओ, घर वालों को बताओ। कुछ भी प्रॉब्लम है तो उन लोगों के साथ शेयर करो, लेकिन सुसाइड मत करना कभी भी, कभी भी सुसाइड मत करना। क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स आया है ना, फिर कुछ भी अगर दिक्कतें आए हैं तो उसका सलूशन पक्का निकलेगा। अगर घर बना है तो बाहर निकलने के लिए कोई ना कोई दरवाजा तो जैसे भी हम बना लेते हैं, दरवाजा नहीं होता है तो फिर खिड़की तो ऐसे घर में रहता ही है। तो कुछ भी प्रॉब्लम्स आता है तो उसका सलूशन के लिए कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा। तो सुसाइड उसका सलूशन नहीं है, तो सुसाइड मत करना। मैं हूं अमित कुमार, तुम्हारे साथ जुड़ा होकर रहूंगा और तुम्हारा हर एक प्रॉब्लम का सलूशन के लिए मैं साथ दूंगा। आपका जितना भी प्रॉब्लम्स होगा उसका सलूशन निकालने के लिए, उसका इजी मतलब सॉल्यूशंस निकालने के लिए मैं ट्राई करूंगा। मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि जिंदगी में तकलीफ होने के बाद भी कैसे खुश रहा जा सकता है। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। आगे वाले जितने भी जो कुछ भी वीडियोस आते रहेंगे वो कुछ दमदार वाले वीडियो होंगे। ये सब जो कुछ भी था, ये मेरा लाइफ का जो कुछ टर्निंग पॉइंट था, कैसे मैं तकलीफ में था, कैसे मेरे लाइफ कैसे बर्बाद हुआ था, कैसे क्या हुआ था, लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी मैं कैसे खुश हूँ, इतना कुछ होने के बाद भी मैं कैसे हैप्पी रहता हूँ। और इस मतलब ये जो दुनिया जो मुझे इतना गलत साबित करने के लिए लगा पड़ा है, उसी के अंदर भी मैं कैसे खुश हूँ और उसको मैं कैसे हैंडल करता हूँ, उसी के अंदर भी मैं कैसे चलता हूँ, ये चीज़ मैं आप लोगों को आगे बताता जाऊँ। आप लोगों का कुछ प्रॉब्लम्स है तो आप लोग कमेंट कीजिए, कुछ भी कमेंट कीजिए और जो कुछ भी दिक्कत है वो शेयर कीजिए। शेयर करने से ही मैं आप लोगों का प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस निकालूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मैं रुकता हूँ। आपका अमित कुमार। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।